पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इन सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। तो सबसे पहले सहारनपुर, तैयार हो जाइए यूपी वालों और जिनकी भी यूपी की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है। सहारनपुर की सीट, यहां पर इमरान मसूद कांग्रेस से और राघव लखनपाल भारतीय जनता पार्टी से, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला, लेकिन राघव लखनपाल को बढ़त मिलती दिख रही है सहारनपुर से। इंडिया अलायंस के मुकाबले एनडीए को बढ़त। अगली सीट मुजफ्फरनगर की, यहां पर संजीव बालियान को बढ़त मिलती दिख रही है हरेंद्र मलिक के मुकाबले। हालांकि मुश्किल लड़ाई में फंसे हुए दोनों, कांटे की टक्कर है। कैराना में भाजपा के प्रदीप कुमार को बढ़त है इकरा हसन के मुकाबले सपा की। मेरठ में सपा की सुनीता वर्मा के मुकाबले भाजपा के अरुण गोविल को बढ़त है। बागपत राष्ट्रीय लोकदल के डॉक्टर राजकुमार सांगवान को बढ़त है सपा के अमरपाल के मुकाबले। और सरप्राइज अब आ रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि नगीना की सुरक्षित सीट पर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, उनके मुकाबले भाजपा के ओम कुमार, उनके मुकाबले सपा के मनोज कुमार। 3 कैंडिडेट। बढ़त किसे है? चंद्रशेखर मजबूत दिख रहे हैं नगीना की सीट पर। एग्जिट पोल के मुताबिक चंद्रशेखर चुनाव जीत सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के। इसके अलावा मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ सपा की रुचि वीरा को बढ़त हासिल है भाजपा के कुंवर सर्वेश के मुकाबले। कुंवर सर्वेश का पिछले दिनों वोटिंग के अगले ही दिन निधन भी हो गया था। संभल की बात करें तो जियाउर रहमान सपा के, इनको बढ़त हासिल है भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी के मुकाबले। परमेश्वर लाल सैनी 2014 में चुनाव जीते थे, क्योंकि तब त्रिकोणीय मुकाबला था। रामपुर की बात करें तो मोहबुल्ला नदवी सपा के, इनको बढ़त हासिल दिख रही है एग्जिट पोल में। घनश्याम लोधी हैं जो सिटिंग अभी सांसद हैं, उनके मुकाबले भाजपा के। और बदायूं की बात करें, ये भी एक चर्चित सीट है जहां पे भाजपा से दुर्विजय सिंह शाक्य और सपा से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, जो अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा या लोकसभा का। और यहाँ पे दुर्विजय सिंह शाक्य को बढ़त दिख रही है एग्जिट पोल में आदित्य यादव के मुकाबले। ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है जो उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के लिए किया है। मथुरा की बात करें तो यहाँ पर हेमा मालिनी मजबूत हैं कांग्रेस के मुकेश धांगर के मुकाबले। फिरोजाबाद यादव परिवार के लिए एक और महत्वपूर्ण सीट। बदायूं में आदित्य यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद में राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव बढ़त हासिल करते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक वो मजबूत स्थिति में हैं भाजपा के विश्वदीप सिंह के मुकाबले। कई लोगों ने कहा कि अगर भाजपा विश्वदीप सिंह के बजाय अगर हरमोहन यादव को, मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार को टिकट देती तो चुनाव उनके लिए आसान हो सकता था। हरिओम यादव, हरमोहन नहीं, हरिओम यादव। तो हमने आपको ये 10-12 सीटों के एग्जिट पोल के रुझान बताएं। अब इस पे सिद्धांत मोहन, आपकी पहली टिप्पणी। मैं शुरुआत से शुरू करूं, मेरठ पे अगर आऊं, मैं जिन सीटों पे मैं थोड़े इंसाइट्स रखता हूं मैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेरठ में अरुण गोविल बनाम सुनीता वर्मा का जो चुनाव है वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि अरुण गोविल को जब साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मनाया जा रहा था अयोध्या में, तो उस समय भी अरुण गोविल के कैंडिडेचर की चर्चा हो रही थी वहाँ पे। तब से ये था कि एक सेंटिमेंटल, रिलीजियस सेंटिमेंटल वैल्यू भी जुड़ सकती है अरुण गोविल के नाम के साथ जब उनको फील्ड किया जाएगा। लेकिन अरुण गोविल और जो सुनीता वर्मा का चुनाव है वो इतना सीधा सा नहीं है कि किसी भी सेंटिमेंटल वैल्यू के आधार पे या किसी भी कास्ट बेस्ड वोट बैंक के आधार पे मेरठ का चुनाव जीत लिया जाएगा। इसलिए आखिरी वक्त तक मेरठ के चुनाव में दोनों ही पक्षों के बीच में लगातार एक फाइट देखी गई। अरुण गोविल पर भी जो इल्ज़ाम लगे कि वो कनेक्टेड नहीं है, वोटर से भी कनेक्टेड नहीं है, और वही सुनीता वर्मा पे भी इल्ज़ाम लगे, और बार बार टिकट जो बदला जा रहा था समाजवादी पार्टी द्वारा आसपास के इलाकों में, उस इलाके में भी, तो उसके भी इफेक्ट जो है देखने को मिल रहे थे। मैं अगली सीट मथुरा की डिस्कस करूंगा, जिस पर भी यही कुछ इक्वेशन देखने को मिला कि हेमा मालिनी के बारे में मैं ये कह रहा हूं ये ग्राउंड की फाइंडिंग है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसे इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो मुझे मिला, जो मुझे दिखा, हो सकता है वो आप फाइंडिंग में कुछ और भी हो। तो
हेमा मालिनी का चुनाव भी शुरुआती फेज में, शुरुआती चरणों में काफी टेढ़ा चुनाव था, बार बार उनके कैंडिडेचर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। कई संगठन के लोगों ने भी मुझसे कहा कि इस चुनाव को, इस टिकट को बदला जा सकता था, लेकिन नहीं बदला गया। लेकिन आखिरी वक्त में उनकी चुनाव की लड़ाई अच्छी हुई। ये 2014 से ही चल रहा है। हाँ। अरे इनको टिकट दे दिया, 19 में भी दावेदार वहां भी पद के बहुत हैं, वो विधानसभा में भी दावेदार रहते हैं, लोकसभा में भी रहते हैं, हर बार वही बात होती है। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा कि बतौर सांसद उपलब्धता एक चीज है, लेकिन बतौर सांसद वो लगातार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिरे से गायब हो। जो इल्जाम धर्मेंद्र को लेके बीकानेर में या सनी देओल को लेके गुरदासपुर में लगता था, वैसा हेमा मालिनी के लिए नहीं है। और वो लोकसभा लड़ने से पहले जब राज्यसभा में थी, तब भी पार्टी के फोरम या पार्टी जहां उन्हें स्टार प्रचारक तौर पे भेजती थी, तो वो सक्रिय दिखती थी। इन सीटों पे आपकी भी जरा टिप्पणी, जरा थोड़ा क्विक टिप्पणियां रखें। बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं लगातार कमेंट बॉक्स में, दर्शकों को बता दें। अगर आप देश में 543 में किसी भी अपनी सीट पे एग्जिट पोल चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। जितने ज्यादा किसी सीट के लिए कमेंट आएंगे अलग अलग यूजर्स के, उतनी ज्यादा प्रायिकता बढ़ जाएगी उस सीट का एग्जिट पोल बताने की। जी मैं देखिए, जो ये यूपी का मैप है, अगर उसको देख पा रहा हूं, जहां पे विपक्ष जीत सकता है या बहुत अच्छी लड़ाई में, उन सीटों के नाम मैं गिना देता हूं। वो सहारनपुर है, कैराना में अच्छी फाइट है, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये बात भाई साहब, वो हम एग्जिट पोल में बता दिया, आप तो समीकरण बताइए। ये इनका एक पैरेलल एग्जिट पोल चल रहा है। नहीं, कि तुम्हारा एक्सेस बाय इंडिया का ठीक है, हमने भी 10-20 लोगों को फोन किया है, हमारा सुन लो। अरे प्रभु, प्रणाम है आपको। आपसे कुछ सीटें छूटी थी तो मैंने सोचा उसको जो है अगर मैं जुड़वा सकूं। नहीं तो वो तो तब होगा ना जब कमेंट में आएगा और मुझे वहां से स्लिप आएगी। अच्छा, ये लाइन तोड़िए, एक तो वीआईपी कल्चर जो है। अच्छा, भैया हमने उनका नहीं बताया, थोड़ा दर्शकों को भी तो पार्टिसिपेट करने दीजिए। अगर चुनाव की बात करेंगे तो लगभग हर लोकसभा में बीजेपी से एक बड़ी बिरादरी छिटकी है वोटिंग में। अगर जाएंगे तो उसकी वजह यह रही कि समाजवादी पार्टी ने 5 परिवार के यादव और 4 मुस्लिम, उसको अगर छोड़ दे तो जो MY समीकरण था उससे इतर जाकर के समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जब टिकट नहीं दिया तो जो बिरादरियों का खेल होता है वो जाहिर सी बात है वोटों में रिफ्लेक्ट होता है। तो वो जो वोट परसेंटेज आपको बढ़ता दिख रहा है एग्जिट पोल में, वो उसकी वजह ये है कि एक बिरादरी उस सीट पे, पर्टिकुलर सीट पे, मान लीजिए कि कहीं पे इन्होंने मौर्य लड़ाया, कहीं पे बिंद लड़ाया, कहीं पे किसी और कास्ट के लड़ाए, तो उसका असर जो है वो वोटिंग परसेंटेज में, वोटिंग में दिख रहा है। प्लस एक जो दलित वोट जो शिफ्ट हो रहा है उसका एक संविधान इफेक्ट दिखता है। युवाओं में थोड़ी सी नाराजगी है, वो भी वोट परसेंटेज में नजर आता है। इसके अलावा जो महिला वोट है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा इंटैक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों और जो राशन फैक्टर है वो आपको चुनाव में नजर आ रहा है, इसलिए बीजेपी की सीटें उतनी कम होते नहीं दिख रही जितनी दिखनी चाहिए। और महिलाओं की पोलिंग परसेंटेज वो पुरुषों से ज्यादा है। सौरभ जी, अब आगे की सीटें बता रहे हैं। एकदम अभिनव जी, दाव किया तुमने हमको ऑन एयर, अड़काया पाली तोड़ने को लेके। तो जब आप अपनी चाय बना रहे थे तभी हमने टॉस कर दिया आपके ऊपर। नहीं, बढ़िया है गुरु। नहीं इसका चाय तरफ नहीं देख रहे, हम कैमरे की तरफ देख रहे थे। कैमरा 3 लगा है यहाँ पे। कंपनी ने, क्या बोलते हैं आप, कि सरकार ने नहीं, कंपनी ने बहुत पैसा खर्च किया है। और कंपनी के पास पैसा आता है क्योंकि जनता लल्लन टॉप देखती है। तो ये जनता का पैसा है जो जनता को संसाधनों के जरिए लौटाया जा रहा है। चलिए अगली सीट का रुख करते हैं। हमने आपको फिरोजाबाद में अक्षय यादव की मजबूती के बारे में बताया था। अब इससे लगी हुई मैनपुरी की सीट और उससे लगी हुई कन्नौज की सीट पर जाते हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ रही हैं और कन्नौज से अखिलेश यादव। इनके मुकाबले मैनपुरी में भाजपा सरकार में मंत्री जयवीर सिंह, योगी सरकार में मंत्री, मैदान में हैं। और कन्नौज में सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक, दोनों भाजपा के। और दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को बढ़त दिख रही है। मैनपुरी में डिंपल यादव के चुनाव जीतने के आसार हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, और कन्नौज में अखिलेश यादव के चुनाव जीतने के आसार हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक उरई जालौन की सुरक्षित सीट है। काहे से कि वो सीट है जहां पे हम वोट डालते हैं। और हमको हमारे उस्ताद जी कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम खुद अपनी सीट को वजन नहीं दोगे तो फिर ये जो राजनीतिक पत्रकार हैं ये लोग भी वजन नहीं देंगे। उरई जालौन की सीट, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद भानु प्रताप वर्मा मैदान में हैं। 5-6 बार के सांसद रह चुके हैं। 5-6 बार, 96 जीते, 98 जीते, 99 ब्रजलाल खाबरी से हारे, 2004 जीते तीसरी बार, 2009 में घनश्याम अनुरागी से हारे, फिर 14 जीते, 19 जीते हैं। हाँ, 96, 98, 4, 14, 19, 5 ही तो हुआ। 5 बार के साथ 6वीं बार कंटेस्ट कर रहे हैं भानु प्रताप वर्मा।
इनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से नारायण दास अहिरवार हैं, जो पहले बसपा में रहे और सीनियर पदों पर रहे, मंत्री का दर्जा भी रहा। तो इन दोनों के बीच बढ़िया मुकाबला रहा और ये वो लोकसभा है जिसमें एक विधायक सपा के स्विच भी हो गए थे। राज्यसभा की वोटिंग के दौरान कालपी विधानसभा के विनोद चतुर्वेदी सपा से विधायकी जीते थे, अब वो सपा से छिटक गए हैं, भाजपा के आपकी खेमे में आ विधानसभा गए। कालपी है? जी, मेरी गांव की विधानसभा कालपी और शहर के हिसाब से उरई जो शहर है उरई की सुरक्षित विधानसभा है और गांव के हिसाब से कालपी बॉर्डर पड़ता है बिल्कुल। तो उरई जालौन की इस अति महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के भानु प्रताप वर्मा जीतते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल ग्राउंड पे कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन एग्जिट पोल में है कि ही विल सेल थ्रू, यानी कि वो जीत जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। अरसा पहले इंदिरा गांधी की सरकार में चौधरी रामसेवक मंत्री हुआ करते थे और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में भानु प्रताप वर्मा मंत्री हैं। ये उरई की अति महत्वपूर्ण सीट है। उरई की इस सीट पर मैं कवरेज करने नहीं गया था, हमारे साथी सिद्धांत मोहन गए थे। बताओ गुरु। उरई वाला तो बता ही दिया, मैं उरई के ऊपर वाला बता दीजिए कहें तो। फिरोजाबाद अक्षय यादव, जिसके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है ग्राउंड पे सुनने को मिलता है। रामगोपाल के बेटे हैं अक्षय यादव, और इसके बारे में अगर ग्राउंड पे यही लोग सुनाते हैं कि रामगोपाल यादव ने, उनके पिताजी, इनको प्रोफेसर साहब भी कहते हैं लोगों, रामगोपाल यादव ने इस तरह की चर्चाओं पे भरोसा नहीं करिएगा, ये चर्चाएं ही हैं केवल, कि रामगोपाल यादव ने भाजपा से ये सीट मांगी, कहा कि हमें ये सीट जीतने दीजिए। हरिओम यादव भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं, जो मुलायम सिंह यादव के समधी हुआ करते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में है, जिनका नाम अभी हमने बताया कि अगर वो लड़ते तो चुनाव पलट सकता था। तो अक्षय यादव के लिए सीट मांगी गई, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। अक्षय यादव के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि उन्होंने जब साल 2014 में इस सीट को जीता था और सर 19 में शिवपाल यादव की बगावत के बाद ये सीट हार गए थे, तो 14 में पूरे प्रदेश में जहां जहां 60%, 70%, 65%, 52% वोटिंग हो रही थी, इस सीट पे 90% के ऊपर वोटिंग गई थी। तो अक्षय यादव पे बूथ कैप्चरिंग के भी इल्ज़ाम लगे थे इसी सीट पे। बाकी मैनपुरी पे आ जाइए तो डिम्पल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने कोई वॉकओवर नहीं दिया, क्योंकि बड़ा नाम ऐसा नहीं है। जयवीर सिंह के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने भी, सीएम आदित्यनाथ ने भी वहां पे रैली की, वहां पे रोड शो किया, बुलडोजर रैली भी निकाली गई और बड़े दर्जे की कैंपेनिंग की गई वहां पे। और कन्नौज में की बात करिए तो कन्नौज में जो चुनाव है इस बार, अखिलेश यादव बनाम सुब्रत पाठक है, जो अखिलेश यादव एक बड़ा लीडिंग फेस है ऑब्वियसली, और सुब्रत पाठक का, और जो चुनाव में डिसीजन लिया जा रहा है बड़े लीडिंग फेस के आधार पर लिया जा रहा है। सौरभ, हम और आप दोनों थे वहां पे, सुब्रत, वहां पे लोकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा डिसाइडिंग है और लोकल कैंडिडेट का व्यवहार कैसा है, कामकाज कैसा है, इस पर भी डिसीजन लिए जा रहे हैं। डू यू एग्री? जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं। सुब्रत पाठक को भाजपा के ही खेमों में और अपने ही मजबूत गढ़ों में मुश्किल का सामना करना पड़ा। किसी ने उनके व्यवहार को लेकर शिकायत की, किसी ने पार्टी के अंदर नगर पालिका से लेकर और दूसरे फैक्टर्स को लेकर की। कोई बोला लोध नाराज़ हैं, कोई बोला कोई और नाराज़ हैं, पाल नाराज़ हैं, इस तरह की दिखते नहीं। और अखिलेश यादव के वहाँ पहुँचने से एक मोमेंटम बिल्ड हुआ। और अगर आप जब मार्क माई वर्ड 4 जून को जब आप देखेंगे, दलित वोट में आपको एक बड़ा स्विच दिखेगा जो अखिलेश यादव की तरफ गया है कन्नौज की लोकसभा में। रसूलाबाद समेत कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे पिछली बार सुब्रत पाठक को बढ़त हासिल हुई थी और यहाँ पे अखिलेश यादव को बड़ी बढ़त दिख रही है। और एक बड़े नेता के आने से फर्क होता है। कई लोगों ने कहा कि अगर जितनी मेहनत डिम्पल यादव ने इस बार मैनपुरी में की, अगर उतनी ही मेहनत पाँव नुक्कड़ सभाएं वो और उनका परिवार तब कर लेते तब भी फाइट रहती। हाँ, लेकिन उनको लगा कि सपा बसपा साथ हैं तो फॉरगॉन कंक्लूजन सा है, ये बात कही गई। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सूची बहुत लंबी है। खीरी की एक सीट चर्चित है, यहाँ से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लड़ रहे थे, उनके सामने उत्कर्ष वर्मा थे सपा के। अजय मिश्रा टेनी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। लखनऊ से रविदास मल्होत्रा सपा के मुकाबले भाजपा के। राजनाथ सिंह मजबूती में है। रायबरेली की सीट राहुल गांधी वायनाड के अलावा यहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह मंत्री उनको मैदान में उतारा। एग्जिट पोल के मुताबिक रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, उनकी मजबूत स्थिति है, स्ट्रांग है वो। अमेठी की बात करें, यहाँ पर भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने किशोरी लाल को टिकट दिया, भाजपा ने स्मृति ईरानी को टिकट दिया और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर स्मृति ईरानी चुनाव जीतती नजर आ रही हैं, यानी कि स्ट्रांग दिख रही हैं। सुल्तानपुर में यही बात मनिका गांधी के लिए कही जा रही है कि वो राम भुआल निषाद के मुकाबले मजबूत स्थिति में हैं। कैसरगंज में ब्रिजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह मजबूत स्थिति में है सपा के भगत राम के मुकाबले। फैज़ाबाद में अवधेश प्रसाद सपा के मुकाबले भाजपा के लल्लू सिंह मजबूत स्थिति में हैं।
गोरखपुर में सपा की काजल निषाद के मुकाबले भाजपा के रवि किशन मजबूत स्थिति में हैं। घोसी में सपा के राजीव राय के मुकाबले सुभाषपा अरविंद राजभर ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उनके कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद राजभर मजबूत स्थिति में हैं। बलिया में सपा के सनातन मांडे के मुकाबले भाजपा के नीरज शेखर मजबूत स्थिति में हैं। आजमगढ़ में भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ के मुकाबले सपा के धर्मेंद्र यादव मजबूत स्थिति में हैं। बनारस में कांग्रेस के अजय राय के मुकाबले भाजपा के नरेंद्र मोदी मजबूत स्थिति में हैं। मिर्जापुर में अपना दल की अनुप्रिया पटेल सपा के रमेश चंद्र बिंद के मुकाबले मजबूत स्थिति में हैं। और इलाहाबाद में ये अभिनव की सीट है, प्रयागराज बोले इस सीट का नाम इलाहाबाद है, सीट का नाम इलाहाबाद। लोकसभा नीरज त्रिपाठी जो भाजपा के हैं वो मजबूत स्थिति में हैं कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह के मुकाबले। बताइए, हमने आपको यूपी पूरे बता दिए, दोनों लोग एक एक टिप्पणी दें और फिर हम बिहार का रुख करेंगे। अभिनव पहले आप। रायबरेली अमेठी पे बहुत लोगों की नज़र थी, तो रायबरेली में राहुल गांधी के आने के बाद वो सीट एक तरीके से रिवाइव हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो ग्राउंड पे भी समझ में आता है और एग्जिट पोल में भी समझ में आ रहा है, वो उसी तरफ इशारा कर रहा है। राहुल गांधी को लेकर के वहाँ पे एक बड़े नेता का जो सेंटिमेंट होता है ना कि बड़ा नेता आ गया, एक लोगों में ये रहता है कि भाई रायबरेली को पूछा इसलिए जा रहा है कि गांधी फैमिली से यहाँ बड़े नेता आकर के लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि रायबरेली कभी हारे नहीं है, 1977 में हारी थी इंदिरा गांधी, लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी के जाने के बाद कांग्रेस और मजबूत हुई है। और जो स्थानीय जानकार हैं, वो जो स्थानीय कैंडिडेट हैं दिनेश सिंह मंत्री भी हैं, लेकिन वो जो फैक्टर आप बता रहे थे कन्नौज में सुब्रत पाठक के लिए, वो चीज़ें वो दिनेश सिंह पे भी वो लागू होती हैं। खुल के बताइए ना कि भाजपा के विधायक ही कैंपेन नहीं कर रहे थे ठीक से। भाजपा के विधायक कैंपेन नहीं कर रहे थे, भाजपा के कई एक आध विधायकों की तबीयत खराब थी और वो लखनऊ में थी, लेकिन बाद में अमित शाह जी आए तो तबीयत ठीक हुई तो रायबरेली आना पड़ा। और मनोज पांडे जी भी घर पे बैठे थे, धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि वो सपा से भाजपा की तरफ आए हैं। तो फिर जब अमित शाह जी पहुंचे तो धूप कम हुई और भोजन करने पहुंचे तो धूप कम हुई। हाँ, धूप कम हुई तो वो भी निकले, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी कंफर्टेबल मार्जिन से वो सीट जीत सकते हैं, एग्जिट पोल भी कह रहा है ऐसा। अपनी ससुराल की सीट फैजाबाद की सीट इंटरेस्टिंग सीट है। फैजाबाद के लिए जैसे हम देखते हैं अयोध्या दिमाग में आता है तो लगता है कि यार ये तो बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड होगा, लेकिन ऐसा आंकड़ों में नहीं है कम से कम, क्योंकि आप देखेंगे 2019 में जब बीजेपी तमाम सीटें 2 लाख 3 लाख 4 लाख के मार्जिन से जीती थी, गठबंधन था लेकिन तब भी गठबंधन में भी 4-4 लाख मार्जिन से बाकी सीटें जीती, यहाँ पे सिर्फ 65,000 से जीती थी। समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा मूव यहाँ पे चला, अवधेश प्रसाद जो मंत्री रहे पिछली सरकार में और 8-9 बार के विधायक पासी समाज से आते हैं, तो मैं जब पासियों के बीच गया तो एक मुझे बड़ा नया सा नारा सुनाई दिया। जैसे नारा लगता है कि जो बीजेपी के समर्थक वो नारा लगाते हैं अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, उसका ठीक अपोजिट नारा वहां लग रहा था कि मथुरा काशी ना मथुरा न काशी अब की बार पासी, जो गांव में वो नारा लगा न काशी अयोध्या में पासी। हाँ, इस तरीके के नारा सुनने को मिला। तो एक अच्छी फाइट है अयोध्या में, वो रिजल्ट में भी दिखेगी, क्लोज कॉन्टेस्ट होगा ऐसा लगता है, और लेकिन बीजेपी को बढ़त है। तो अयोध्या में अच्छी फाइट के अलावा अमेठी में सबसे दिलचस्प चुनाव होगा, और अमेठी में आप समझिए कि आखिरी वक्त तक काउंटिंग होती रहेगी क्योंकि जी अमेठी को लेके जहां भी बात हो रही है, हम लोग इंटेलिजेंस के लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से, प्रशासन के लोगों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, उनका कहना है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जिस एक सीट पे आपको एक दिलचस्प मुकाबला दिखेगा वो अमेठी की सीट है। इंटेलिजेंस वाले क्या कह रहे हैं? अब सब यही बता देंगे क्या, ऑन एयर ही नहीं, कुछ ऑफ एयर के लिए भी रखो है? नहीं, लेकिन अमेठी में जैसे क्या होता है कि अमेठी एक अलग तरीके की लोकसभा थी, बाकी लोकसभाओं में मुद्दे कुछ और थे, अमेठी में मुद्दा था 13 रुपए किलो चीनी, जो पिछली बार स्मृति ईरानी ने वादा किया कि मोदी जी का ने कहा है कमल का बटन दबाइए 13 रुपए किलो चीनी पाइए, तो कई सारे लोगों ने उसको दिल से लगा लिया था कि 13 रुपए किलो चीनी का मुद्दा बना दिया। बाकी स्थानीय प्रतिनिधियों की कहानी अलग थी। स्मृति ईरानी जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में मंत्री हैं, बड़ी नेता हैं, बड़ा पोर्टफोलियो उनका, लेकिन वो एक मुश्किल मुकाबले में फंसी हुई हैं। हाँ, वहाँ पे मुकाबला है। पहले लग रहा था जब राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ा तो एक केक वॉक लग रही थी, क्योंकि स्मृति ईरानी 5 साल सक्रिय भी रही हैं अमेठी में। ऐसा नहीं कि चुनाव जीत के वो दिल्ली आ गई और उसके बाद पलट के गई नहीं, जो कई बड़े नेताओं पे इल्जाम लगता है। और काम भी आज की भाजपा में ये गुंजाइश नहीं लगती है कि कोई पलट के अपनी लोकसभा में ना जाए, बशर्ते आप सनी देओल जैसे एक्टर हो, वहां पे तो ये डिक्टेट नहीं। समर्थक जो है स्मृति ईरानी जी का काम भी बताते हैं, जो फ्लाईओवर बना या बॉटलिंग प्लांट आया, इसको लेकर के उनके काम भी गिनाए जाते हैं। लेकिन मुकाबला समीकरण ऐसे बने हैं
कि वहाँ पे अमेठी राज परिवार का, संजय सिंह का उनसे नाराज होना, ऐसे कई छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो जुड़ते गए, जिसकी वजह से वहाँ पे ये मुश्किल मुकाबला दिख रहा है। विधानसभावार रहेगा, लेकिन मतलब जी अमेठी, तिलोरी, इसलिए इसके एग्जिट पोल पे आप देखिए, लेकिन 4 जून को नतीजों पे भी हमारी दिलचस्पी रहेगी खूब। सिद्धांत मोहन जी, अपनी टिप्पणियों से हमें लाभान्वित करिए और फिर उसके बाद आप दोनों को मैं विदा करता हूँ। मैं 2-4 सीटों का जिक्र करूंगा। सुल्तानपुर, मेनका गांधी, इंटरव्यू लिया था, मैंने पूछा कि वरुण गांधी का टिकट कट गया, आपको टिकट कैसे मिला? उन्होंने कहा कि आप बीजेपी से जाके पूछिए। कहानी चर्चा जो चलती है, कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह से प्रचार भी किया और इस तरह से बातें भी की, इस बात पर उनके कोई टिप्पणी नहीं आई है, तो इसलिए पुष्ट नहीं है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लड़ लेने दीजिए। तो इस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही है। निषाद वोट को अपनी तरफ करने की की पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि रामभुआल निषाद उनके सामने खड़े हैं और निषाद वोटों को अच्छा खासा डेंट भी कर सकते हैं, इसकी भी संभावना दिखती है। तो सुल्तानपुर में फाइट है। कैसरगंज, करणभूषण सिंह की सीट, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। कैसरगंज और गोंडा, ये 2 सीटों का काम धाम उनको देखना है। बृजभूषण नहीं देखेंगे तो उनके बेटे प्रतीक भूषण देखेंगे, जो विधायक हैं, और उनको देखना पड़ेगा। गोंडा, जो सदर से विधायक हैं, गोंडा की सीट पे क्या समीकरण बन रहा है, राजा साहब की सीट जिसको कहा जाता है, और कैसरगंज सीट, और उनके प्रभाव की सीट है, इसलिए भी कहा जाता है कि करणभूषण ये चुनाव निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं गाजीपुर का जिक्र करूंगा। जी, ये गाजीपुर की एक सीट छूट भी गई थी, जहां पारसनाथ राय के मुकाबले अफजाल अंसारी को बड़ा दिख रही है एग्जिट पोल में। तो पारसनाथ राय के चुनाव का जब कैंडिडेट डिसाइड हुआ, जब नाम अनाउंस हुआ, तो कोई जानता नहीं था, इस तरह की चर्चाएं हुई। फिर उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पे 2 बार आए, नरेंद्र मोदी की रैली हुई, पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हुई, और खासकर मुहम्मदाबाद में जहां पे अंसारी परिवार का घर है, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, सिबकतुल्ला अंसारी का घर है, वहां पे, हालांकि वो जो मुहम्मदाबाद विधानसभा है वो बलिया लोकसभा में आती है, लगती है गाजीपुर सिटी में, तो वहां पर रैलियां होती हैं, वहां पर रोड शो होते हैं। इस इलाके में रोड शो किए जाते हैं पारसनाथ राय के पक्ष में। तो वहां पे अफजाल अंसारी को एज तो दिखता है मुस्लिमों और यादवों की, जिनकी संख्या इस सीट पे बहुत ज्यादा है, उनका समर्थन मिलता हुआ दिखता है। लेकिन फाइट इस सीट पर अच्छी बनी हुई है अभी तक, कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ के समर्थकों ने, और पोल मैनेजर से मुझसे कहा कि सर हम 50,000 से अंदर की लड़ाई देख रहे हैं, 50,000 के अंदर की लीड देख रहे हैं। अगर हम जीतेंगे हारेंगे तो सब कुछ 50,000 के अंदर का होगा, और 50,000 के अंदर अगर कुछ होता है तो उनको क्लोज फाइट मानते हैं, जैसा कि आजमगढ़ में साल 2022 के उपचुनाव में हुआ, जब दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ पे जीतते हैं, 8 या 9,000 वोट से जीते थे। और इस बार भी, चूंकि ये नहीं कि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए ही नहीं, क्योंकि उनका खुद का चुनाव पिछली बार बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीता हुआ था, और 2 साल में उनके काम तो लोग गिनाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह यादव वोटों को साध नहीं पाए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने इलाके में, ये भी कहा जाता है। मैंने इंटरव्यू, गुड्डू जमाली वाला फैक्टर वही, और गुड्डू जमाली बसपा से सपा में आ गए हैं, तो जो मुस्लिम वोट हैं उनके पास वो भी ट्रांसफर हो गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो इसलिए कंफर्टेबल है, हाँ, कंफर्टेबल मार्जिन निकल सकती है जी। तो ये सीटें हैं। एक किस्सा अगर आप कहें तो मैं बताऊं, मैंने उनका इंटरव्यू किया था विधानसभा में, और हम नहीं कहेंगे तो नहीं बताओगे? आप नहीं कहेंगे तो नहीं बताएंगे। अच्छा, बता दो जल्दी से। तो गुड्डू जमाली का मैंने इंटरव्यू पहले ये बताओ, यार तुम नेताओं वाले कपड़े काहे पहन के आए हो? अब आज संडे था, पता नहीं था कि ऑफिस आना है। संडे को दुग्गल साहब नेताजी, हाँ, तो हम जो है कहीं जो है हमने घूमने फिरने के मिजाज से थे, लेकिन फिर जो है इनको काम दीजिए, ये संडे को ये चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, घूमने फिरने की। बताओ जल्दी, गुड्डू जमाली किस्सा बताओ, फिर हम विदा करते हैं। गुड्डू जमाली का जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने ऑफ कैमरा बोला, तब उनकी समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव जी के साथ फोटो आ गई थी, ये हुआ कि सपा में जा रहे हैं, सपा में गए भी, टिकट नहीं मिला, उन्होंने अपने अखिलेश यादव को ही लड़ा। अखिलेश यादव मुबारकपुर वाले दूसरे हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू के बाद बोला कि भैया देखा, लोकसभा में फरियाई दे, मतलब लोकसभा में देख लेंगे। तो लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ तो उसमें आप देखेंगे गुड्डू जमाली को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले, 2,70,60,000 वोट मिले, इनको 2,90,000 मिले, और उनको 3 लाख के करीब वोट मिले। तो वो अगर गुड्डू जमाली और समाजवादी पार्टी का वोट मिला देंगे तो बड़ा अंतर। इसीलिए उनको अखिलेश यादव सपा में लेके आए और चुनाव से पहले ही एमएलसी बनाया। जी, ये है, अगर आपके पास वोट है तो हर जगह आपकी कद्र है।